जी आप रावण को कैसे देखते हैं? रावण को भगवान की तरह मानते हैं और कैसे देखते हैं। यहाँ का ब्राह्मण था। वही रावण है। रावण का मतलब पावर। यहाँ तो बेटा शक्तियाँ हमको ही नहीं आने वालों को भी आवाज कराती हैं। राम को कौन जानता अगर रावण जी नहीं होते तो। इस शिवलिंग पे काट के 10 बार शिव काट के इसी शिवलिंग पे चढ़ाए हैं। प्रभु श्री राम हिंदू धर्म ग्रंथ के पौराणिक कथाओं के अहम किरदार हैं, लेकिन ये राम कथा भी रावण के नाम के बिना अधूरी है। आज मैं जिस जगह पर खड़ी हूँ ये रावण का जन्म स्थल है, बर्थ प्लेस, जहाँ रावण का जन्म हुआ। इस गांव का नाम है बिसरक गांव, जो दिल्ली से कुछ किलोमीटर की दूरी पर है। कहते हैं कि इस गांव में प्रभु श्री राम का नाम लेना भी मना है और दशहरे पर यहाँ रावण का पुतला दहन नहीं किया जाता। इसके पीछे की सच्चाई क्या है, कितना झूठ है, ये कितना फसाना है, आज हम इन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। तो हमने सोचा क्यों ना इस दशहरा आपको भी रावण का जन्मस्थल घुमा दे और इस गांव की पूरी कहानी, पूरी सच्चाई बता दे। तो चलिए चलते हैं अंदर मंदिर में, जहाँ कहते हैं कि यहाँ रावण की पूजा की जाती है, रावण की मूर्ति भी है। तो अंदर जाएंगे तब पता चलेगा कि मूर्ति है कि नहीं है, रावण की पूजा की जाती है कि नहीं की जाती है। मंदिर के इतिहास को जानने और समझने के लिए सबसे पहले मेरी मुलाकात हुई महंत रामदास जी से, जो इस मंदिर की देखरेख करते हैं। उन्होंने बताया कि किस तरह से यहाँ दशहरा पर रावण दहन नहीं होता, बल्कि उसकी पूजा कर इस गांव में दशहरा मनाया जाता है। हमारे साथ मंदिर के पुजारी जी हैं, ये हमें मंदिर घुमाएंगे, बताएंगे और जो भी मंदिर की सच्चाई है वो हमें बताएंगे। ये जो मंदिर है ये रावण का मंदिर है? ये रावण की जन्मभूमि है। रावण का मंदिर भी है और रावण की जन्मभूमि भी है। कहते हैं कि यहाँ पे रावण की पूजा की जाती है, पूजा होती है? दोनों टाइम पूजा होती है, सुबह शाम दोनों टाइम पूजा होती है रावण की। और जिस शिवलिंग को रावण ने पूजा है उसकी भी दोनों टाइम पूजा होती है। मंदिर के अंदर शिवलिंग है जो कि काफ़ी पौराणिक है, पुराना है। तो हम आपको शिवलिंग भी दिखाएंगे और बाबा जी हमें बताएंगे इस शिवलिंग का महत्व क्या है, कितना पुराना है ये शिवलिंग। ये जो शिवलिंग है मंदिर के अंदर, ये ब्रह्मा जी और पुलस्त मुनि ने स्वयं प्रकट करा था। कहीं पे पढ़ा था कि खुदाई हुई थी तो शिवलिंग का अंत नहीं मिला। ये 20-25 फुट मेरे ही सामने खुदाई हुई थी इस शिवलिंग की, और इसका कोई अंत नहीं निकला था। इसमें शंख वगैरह निकले थे, सांप निकले, बिच्छू निकले। उसके बाद ये 2-3 साल ऐसे ही पड़ा रहा। उसके बाद में फिर ये मंदिर बना दिया गया है। ये जो है ब्रह्मा जी और पुलस्त मुनि, उनने जो है ये शिवलिंग जो है स्वयं प्रकट करा था। बाबा जी आप रावण को कैसे देखते हैं? रावण को भगवान की तरह मानते हैं और कैसे देखते हैं। यहाँ का ब्राह्मण था, पूजनीय था। रावण जो है एक ही सिर का पैदा हुआ था, जैसे हमारे आपके एक सिर है। इस शिवलिंग पे काट के 10 बार शिव काट के इसी शिवलिंग पे चढ़ाए हैं। और भगवान जो है प्रसन्न होकर 10 बार उनको वरदान में दिए हैं, इसलिए दशानन हो गए। ये शिवलिंग इतना पौराणिक है तो क्या यहाँ पे नेता, राजनेता ये सब भी आते हैं? सब धीरे धीरे सब आते रहते हैं, राजनेता, नेता, विधायक, MP सब आते हैं। आपका नाम राम है तो आप राम जी को कैसे देखते हैं? राम जी को बढ़िया आदर मानते हैं, बढ़िया पूजा होती है दोनों टाइम। हमने तो राम और जो है ना रावण की एक साथ फोटो लगाई है। बाबा जी हम राम जी की फोटो देखेंगे, लेकिन अभी आप बता रहे थे कि आप रावण की पूजा करते हो, तो किन मंत्रों का जाप करते हैं? नहीं, वैसे ही अभी तो सादा ही जाप होता है, वो मंत्र नहीं बताए जाते हैं। ठीक है, मंत्र बाकायदा सब विधि विधान से होता है। रावण की पूजा कैसे करते हैं? मतलब बाकी भगवान की पूजा होती है ऐसी उनकी पूजा होती है, भगवान के राम जी के साथ। राम जी की पूजा होती है इस मंदिर? बिल्कुल राम जी की भी पूजा होती है, भगवान शंकर की भी होती है, कृष्ण की भी होती है, सबकी होती है। यहाँ पे एक मुझे दिखा, मैं जब मंदिर घूम रही थी खुद अकेले, तो मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा नजर आया, ये दिखाई दिया, ये क्या? ऋषि की जो है सुरंग थी, गुफा बोलते हैं सुरंग। उनके ससुराल जाती थी और गाजियाबाद दुधेश्वर मंदिर तक जाती थी। रावण के जो पिता थे वो इस रास्ते से गाजियाबाद जाते थे। हाँ, और अपनी ससुराल जाते थे। अब तो ये जगह जगह बंद हो गई है, पहले कच्ची होती थी। यहाँ पे यमुना भी बहती थी यहाँ पे? जमुना पीछे जो फ्लैट बने हैं, पहले यहाँ जमुना बहती थी। अब नहीं बहती है? नहीं, अब तो कहाँ, दिल्ली पहुंच गई है।
बहुत यहाँ पे रावण दहन नहीं करते हैं, रावण का पुतला। नहीं, बिल्कुल नहीं, रावण दहन कोई पूजा भी नहीं, कोई देखना भी नहीं चाहता। लेकिन यहाँ पे मुझे रावण की मूर्ति कहीं नजर नहीं आई दीवारों रावण की पे। मूर्ति कई जगह दिखाएंगे, आप पूरे परिवार की दिखाएंगे। शिव जी के जो विवाह में जो लोग गए थे उनकी। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल पूरे परिवार की दिखाएंगे, आ जाओ। तो अभी हम रावण के पूरे परिवार को देखेंगे इस मंदिर में। ये ब्रह्मा जी की है, अब ब्रह्मा जी के मानस पुत्र पुलस्त मुनि की है। ये विशेषरवा ऋषि की है। ये उनकी पत्नी केकसी की है। ये रावण जो है एक ही सिर का पैदा हुआ था। यहाँ पे 10 बार इसी शिवलिंग पे काट काट के सिर चढ़ाए हैं, तो उनको वरदान में 10 बार उनको सिर मिले हैं। यहाँ पे 10 सिर उनको मिल गए हैं, तो ये दशानन हो गए। अच्छा, हाँ तो ये पूरी स्टोरी जो है वो हाँ, दीवार हाँ, पे। बिल्कुल, बिल्कुल, थोड़ा बचा के। ये उनके बड़े भाई कुबेर जी हैं, रावण के जो बड़े भाई थे। ये विभीषण जी हैं, रावण के ये भी भाई थे। ये कुंभकर्ण हैं, ये भी रावण के भाई थे। 6 महीना सोते थे, 6 महीना जागते थे। ये उनकी बहन सूर्पनखा है। 5 हो गए ना, 4 भाई 1 बहन थी। ये रावण के दोनों पुत्र हैं। उसके बाद जो है ना, ये रावण की पत्नी है मंदोदरी, और ये रावण जी महाराज हैं। ये लड़ाई के लिए जा रहे हैं, तो ये तिलक की थाली लिए खड़ी है। मतलब ऐसे रावण की कोई मूर्ति नहीं है हाँ, यहाँ पे बिल्कुल, दीवारों पे। अच्छा, मूर्ति भी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए रावण की मूर्ति देखते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि भारत में एक ऐसा गांव है जहां रावण की पूजा की जाती है, रावण की मूर्ति भी है। तो पंडित जी हमें अभी पूरा घुमा रहे हैं और बता रहे हैं। पंडित जी कहते हैं यहाँ पे कि राम का नाम लेना पाप है, ऐसा मतलब? नहीं, राम की भी पूजा होती है, राम का नाम पाप लेना नहीं है। रावण भी तो अंत में जो है ना भगवान के दरबार में गए थे, उनने भी तो मांगा कि हम आपके धाम में जाना चाहते हैं। ये रावण के पिताजी हैं विशेषरवा ऋषि। रोज पूजा होती है दोनों टाइम। इधर ये गौरी शंकर हैं, ये भी काफ़ी पुराने हैं। इस तरह की मूर्ति आपको हर जगह नहीं मिलेगी गौरी शंकर जी की। एक यहाँ है, एक आगरे जिले में, पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे भारत के अंदर। इधर ये कल्की जी की है, जो अब ये सम्मल में इनका जन्म होगा। इधर ये विष्णु जी हैं। इस साइड में ये रावण के बड़े भाई धन कुबेर जी हैं, जिनको यहीं से उनको वरदान मिला था धन कुबेर का। इस मंदिर से, मतलब इस जगह से। रावण ने भगा दिया था, तो इसी मंदिर पे, इसी शिवलिंग पे आके इन्होंने तपस्या करी है। भगवान ने इनको साक्षात दर्शन दिए और धन कुबेर का मालिक बना दिया था। ये राधा और कृष्ण जी हैं। ये बाबा मोहन राम की मूर्ति है। ये रावण जी महाराज की मूर्ति है। एक सिर की, जो यहाँ बालक रूप में जो पैदा हुए थे एक सिर के, वो हैं। ये बगल में जो है, उनके बगल में सीता माता है, राम जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, हनुमान जी हैं। इधर आ जाओ, ये हनुमान जी हैं, पंचमुखी हैं, एक मुखी भी है। माता काली की मूर्ति है, भैरव की मूर्ति है, और बगल में साईं बाबा। देखिए, इस मंदिर में सारे भगवान की मूर्ति है। रावण का कहते हैं कि पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी को माता। तो रावण का यहाँ पे जन्म हुआ और इस जगह पे रावण को पूजा जाता है। ये जो मिथ्या जो फैलाई जा रही है कि यहाँ पे राम जी की पूजा नहीं होती है, उनको नहीं, ये तुम्हारे सामने ही है ना सब चीज। राम जी की खूब पूजा होती है, राम जी की पूजा होती है, फिर रावण महाराज की पूजा होती है। राम को कौन जानता अगर रावण जी नहीं होते तो, और रावण को कौन जानता अगर राम नहीं होते। एक दूसरे के साथी हैं दोनों। यहाँ पे रावण का पुतला क्यों नहीं जलाया जाता? नहीं, यहाँ का बेटा है, पूजनीय ब्राह्मण है, इतना विद्वान न कभी हुआ, कोई न होगा। अच्छा पंडित जी, अगर ये रावण का जन्म स्थल है तो यहाँ पे रावण का वो घर भी होगा जहाँ उन्होंने जन्म? उनका आश्रम था, घर नहीं था कोई। ये आश्रम में ही जन्म हुआ था। पहले ऋषियों के आश्रम होते थे, हाँ, घर नहीं होते थे। इतने कितने सालों से आप पूजा कर रहे हैं? मुझे हो गया करीब 35-40 साल हो गया। कभी आपको रावण के दर्शन हुए हैं? खूब सब चीज के होते हैं। अब नहीं होते हैं, पर लाइट जब नहीं थी जब होते थे। हर चीज के दर्शन होते हैं। और टाइम से पहले मुझे जो है, मैं आज तक अभी गांव में नहीं जाते हैं
30-35 साल हो गए इस गांव में नहीं जाते हैं। मुझे टाइम से पहले यहाँ सब चीज़ मिलती है, इनके ही सबके वजह से मिलती है, रावण के महाराज से, शंकर जी के, भगवान के हैं। आप किन्हें महात्मा भीख मांगते हैं, हम आज तक मंदिर ही छोड़ के नहीं जाते, सब चीज़ यहीं आ जाती है। 35 साल से अब निकले मंदिर से बाहर? नहीं, मंदिर से बाहर खूब जाते हैं पर गांव में नहीं जाते। हाँ, ज़्यादातर गांव में नहीं जाते हैं बिल्कुल, ना किसी से ज़्यादा इतना मतलब रखते हैं। भगवान से शाम को बोल के आएंगे 24 घंटा जब होंगे, जब वो चीज़ मिल जाएगी मुझे। इस मंदिर में सबसे ज्यादा किनकी पूजा होती है, शिव जी की या रावण की? इस मंदिर में सबसे ज़्यादा शंकर जी की, रावण की, राम की, कृष्ण की, सबकी होती है बराबर, दोनों टाइम होती है, सुबह भी और शाम को भी। इसके बाद मैंने यहाँ आए लोगों से सुना कि उनके लिए रावण केवल एक खलनायक नहीं बल्कि ज्ञान और भक्ति का भी प्रतीक है। किसी ने कहा कि वे रावण को शिव भक्त मानते हैं तो किसी ने उसे महान पंडित बताया। हमारे साथ यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं जो रावण के मंदिर घूमने आए हैं, चलिए उनसे भी बात करते हैं। नमस्कार, चंदन कुमार भट्टाचार्य। पहली बार आए हैं रावण के मंदिर? हाँ, पहली बार आए। कैसे पता चला आपको? हम तो आसपास में रहते हैं, ये दादरी में, तो किसी से बात करते हुए पता चला जिधर मंदिर है। तो 2-3 साल हो गया हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज इत्तेफाक बन गया और मौका मिल गया। पूरा मंदिर घूम लिया आपने? हाँ, घूम लिया। क्या यहाँ पे आपको अलग नजर आया? अलग तो रावण का एक मूर्ति है जो कहीं नहीं है, और राम जी का भी है, सबका ही है, मेन तो शिव जी का है। सब जगह पे रावण का दहन होता है, तो यहाँ पे रावण को उस दिन पूजा जाता है। ये फ़र्क अभी पंडित जी से पता लगा, ये फ़र्क है। यहाँ पे रावण, इस जो गांव है बिसरक जो गांव है, इसमें रावण का दहन नहीं होता है, ये पता लगा। रावण को कैसे देखते हैं? रावण को ये जैसे गुड एंड इविल, तो इविल का रूप में देखा जाता है, ठीक है। तो एक अच्छाई एक बुराई, तो बुराई के हिसाब से उनको देखा जाता है। आप जब इस मंदिर में आए, आपको जब पता चला तो मंदिर आपने पूरा घूम लिया है? हाँ, पूरा क्या घूम आपको यहाँ पे अलग सा नज़र आया कि बाकी मंदिर में आपको कहीं नहीं दिखा? नहीं, ये बहुत शांत है, आइसोलेटेड है, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है और कमर्शियलाइजेशन नहीं हुआ। बाकी जगह पे सब कमर्शियलाइजेशन हो गया। दूसरा ये रोड वगैरह थोड़ा सा मतलब डायरेक्शन वगैरह नहीं है, तो शायद इसके लिए लोग कम आते हैं इधर। आपने गांव घूम लिया? मैंने हाँ घूमते हुए ही आए हैं, लेकिन मुझे बहुत दिन की इच्छा थी, आज वो पूरा हो गया। और मेरे को रावण को ऐसे नहीं देखती हूँ मैं रावण को। रावण तो बहुत ज्ञानी थे और शिव जी के बहुत भक्त थे, लेकिन उनका अहंकार ने उनको नाश कर दिया। नहीं तो रावण को हराना किसी का बस की बात नहीं था। राम जी को हम पूछते हैं ज़रूर, हमारे वो है, भगवान है, लेकिन रावण भी कोई अंश में कम नहीं थे, लेकिन सिर्फ इनका अहंकार इनको ख़त्म कर दिया। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि वो रावण को किस तरह देखते हैं और रावण के मंदिर में उन्हें क्या कुछ मिला है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। मैं भी इनके बारे में यूट्यूब वगैरह पे मैंने देखा था, और मैं खुद ही भोलेनाथ का सेवक हूँ, और इनके बारे में मैंने बहुत कुछ सुना हुआ था कि शायद इनसे बड़ा कोई पुजारी नहीं हुआ। और जब मैं सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और इस नाते मैं आया यहाँ पे, और यहाँ पे घूम के भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और वो कहने के लिए तो लोग तमाम तरह की बातें करते हैं, नेगेटिव मूड से देखते हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। कुल मिला के ये है कि मनुष्य के अंदर इतनी पावर है कि अगर वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है, और उस चीज़ को इन्होंने करके दिखाया है। शिव की सेवा किया है, अच्छे ढंग से किया है, और उनको पाया है, और फिर लास्ट में मोक्ष की प्राप्ति उन्होंने किया है। और इसी के लिए मैं भी आया, क्योंकि मैं भी एक छोटा मोटा बाबा का सेवक हूँ, कि इनसे कुछ आशीर्वाद मिले ताकि मैं भी कुछ अच्छा कर सकूँ। बाकी शिव मंदिर में और यहाँ के रावण के शिव मंदिर में आपको क्या अलग नज़र आया? एक तो यहाँ का जो शिवलिंग है बहुत ही प्राचीन है, जो बना हुआ है, 10 मुखी शिवलिंग है, शायद ऐसा कहीं है नहीं, और ये नेचुरल है। जैसे कहीं भी आपने देखा होगा शिवलिंग जहाँ भी लगा होगा को बढ़िया से तरासा वगैरह गया होगा, और ये नेचुरल है और 10 मुखी है। सबसे मेन चीज़ यहाँ पे ये है, और जो मुझे देख के भी अच्छा लगा। मैंने यहाँ पे पूजा किया, और अभी मैं रुकूंगा अभी फ़िलहाल यहाँ पे, और थोड़ा
पावर है, जो एक पावर है बाबा की जो शक्ति है, महसूस किया एक आध्यात्मिक शक्ति के रूप में। आपने बाबा की कौन सी शक्तियों को महसूस किया यहाँ पे, आपको क्या क्या लगा? जैसे कि मन की शांति, अगर आप वहाँ बैठे हैं तो आपको एक मन की शांति महसूस होगी। और जैसे कि आप सांसारिक चीज़ों से थोड़ा सा जैसे कि आपका मन हटेगा और आप अच्छे कर्म की तरफ आकर्षित होंगे। थोड़ा सा शिवलिंग में इतनी तेज है यहाँ के, पूजा करके आपको ऐसा महसूस होगा। रावण को कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा, एक अच्छे भक्त, शायद इससे अच्छा भक्त कोई नहीं हो सकता है, जिन्होंने बहुत घोर तपस्या किया और तपस्या करके बाबा को आने पे मजबूर किया। और शायद ही इतना बड़ा कोई पुजारी हो सकता है। आगे होगा नहीं होगा ये तो प्रकृति जाने, लेकिन फिलहाल तो नहीं हुआ। प्रकांड पंडित जिसे कहते हैं, पंडित मतलब ये हो गया कि पंडित मतलब किसी धर्म से नहीं है, किसी ज्ञान से, कि अगर आपके अंदर अच्छा ज्ञान है, वो ज्ञान था इनके अंदर। बहुत सी इन्होंने रचनाएं भी की, बाबा के मंत्रों का रचना किया, और फिर लास्ट में जो ही प्रकृति ने बनाया और मोक्ष की प्राप्ति भी उन्होंने किया। बहुत अच्छा लगा यहाँ के, बहुत अच्छा लगा। तो क्या आप घर जा कर के रावण की पूजा करेंगे? नहीं, पूजा तो मैं पहले से कर रहा हूँ। रावण की पूजा नहीं है, रावण मतलब एक घमंड से नहीं है। उनके नेचर में जाइए कि उन्होंने कहाँ से कहाँ उन्होंने पूजा किया, और जब विधि को, हमें विधि को देखना है कि उस विधि से कहाँ तक पहुँचे वो। और रावण कोई बुरा शब्द नहीं है, उसको अपना अपना तरीका है लेने का कि लोग किस तरीके से देख रहे हैं। अगर आपके अंदर एनर्जी है, पावर है, रावण मतलब ये नहीं हुआ कि गलत काम ही कर रहा वही रावण हुआ। आप जिस प्रोफेशन से हैं, इसमें आपको जानकारी है, तो आप भी हैं, किसी को भी चैलेंज कर सकती हैं कि क्या आप हमसे जानना चाहते हैं, वही रावण है। रावण का मतलब पावर, अपनी चीज़ में प्रकांड होना, वही रावण है। अगर आप किसी किताब में प्रकांड हैं, हिस्ट्री में प्रकांड हैं, तो आप उसके रावण हैं, आप उसकी विद्वान हैं, क्योंकि रावण एक विद्वान था। रावण ने माँ सीता का हरण किया और रावण का अहंकार टूटा, राम जी ने उनका वध किया, तो रावण को एक विलन की तरह देखते हैं। अब ये सब तो किताब में लिख दिया गया है, उसे हमने पढ़ा है। किया भी था या नहीं किया गया था, ये तो ईश्वर ही जाने क्या हुआ था, लेकिन किताबी बातें हैं। अब इसके लिए तो किसी के मनुष्य के लिए भी लोग निगेटिव और पॉजिटिव दोनों थिंकिंग रखते हैं उसके कर्म के हिसाब से, लेकिन हम इतना बुरा नहीं मानते उन्हें, क्योंकि हमें तो उनके ज्ञान से मतलब है। ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति के हर चीज़ को आप जितना उभार देंगे उतना ही उसका, अगर आप उसकी गलत चीज़ों को बताएंगे तो लोगों को गलत ही पता चलेगा, अगर आप उसकी अच्छी चीज़ों को बताएंगे तो अच्छा पता चलेगा। उसके अच्छे विचार समाज में फैलने चाहिए। तो क्या आप घर जा कर के रावण की मूर्ति अपने घर में रखेंगे, उनकी पूजा करेंगे? बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है भाई। हम उन्हें एक पंडित के रूप में पूछ सकते हैं, उनके ज्ञान के रूप में पूछ सकते हैं कि उनके जैसी बुद्धि हमें भी आए, अच्छी बुद्धि, जो उनके अच्छे विचार थे, उनकी पूजा के प्रति, शिव के प्रति जो अच्छे विचार थे, उनकी जो क्रिया विधि थी, हमें भी पता चले कैसे वो करे थे कि इतने बड़े पंडित बने। और आगे तो क्रोध और ये सब चीज़ें तो चलती रहती हैं, ये तो समाज और प्रकृति का थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। हमारे साथ कुछ आज के ज़माने के जनरेशन Z जिसे कहते हैं, वो बच्चे भी, उनसे भी जानते हैं वो रावण को कैसे देखते हैं, राम जी को कैसे देखते हैं। आपका नाम क्या हुआ? रुद्र प्रताप सिंह। रुद्र, रावण को कैसे देखते हो? रावण एक बहुत ज्ञानी पुरुष थे, उनके पास बहुत ज्ञान था। उन्हें अहंकारी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो थोड़ा अहंकार में थे। उनके पास ज्ञान था इसीलिए उनके पास अहंकार। जिसके पास ज्ञान नहीं है उसके पास अहंकार नहीं हो सकता। जिसके पास अच्छा ज्ञान है उसके पास अहंकार एक बुरी चीज़ होगी। किसी कला में जो महारत है उसके पास एक बुरी चीज़ होती ही है। भगवान राम को कैसे देखते हो? उनके पास वो भी एक विष्णु के अवतार थे, वो उनको भगवान की तरह देखा जाता है। वो भगवान थे, उन्होंने रावण का वध किया, उनके अहंकार का वध किया, जो उनमें बुराई थी उसे ख़त्म किया। तो राम को पूजोगे, रावण को पूजोगे, किसे पूजोगे? पूज हम किसी भी सकते हैं, पर जिस पे हमारा विश्वास है, जिस आदमी के हमें अच्छी चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं, जैसे रावण के हमें ज्ञान अच्छा लगता है,
राम का भी हमें ज्ञान है। जिसका ज्ञान हमें ज़्यादा पसंद है हम दोनों को पूछ सकते हैं, हमें ज्ञान जिसमें तुम बताओ, दिल से बताओ किसे मानते हो? रावण के ज्ञान। फेवरेट भगवान कौन से हैं? शिव। शिव की पूजा करते हो? हाँ, क्या शिव जी के बारे में कुछ बताओ, फिर क्या पूजा करते हो, कुछ बताओ। शिव जी के जाप और फिर उनके मंत्र और कई और चीज़ें ऐसे ही। कोई मंत्र बताओगे शिव जी का? ओम नमः शिवाय का मेन जाप होता है, ओम का जाप किया जाता है शांति के लिए। तो हमारे साथ ये कुछ लोग थे जिन्होंने हमें बताया रावण के बारे में कि वो रावण को कैसे देखते हैं, राम जी को कैसे देखते हैं। इन्होंने मंदिर घूमा है और मंदिर के बारे में बताया। तो हम और भी जानकारी लेंगे, यहाँ के पुजारी से बात करेंगे, वो हमें मंदिर दिखाएंगे, मंदिर घूमेंगे और जो भी सत्य है, जो भी मिथ्या है, वो हम आप तक पहुँचाएंगे। फिर मैंने उस पंडित जी से भी मुलाकात की जो यहाँ रोजाना पूजा करवाते हैं। उन्होंने विस्तार से बताया कि यहाँ किस विधि विधान से रावण की पूजा की जाती है। हमारे साथ मंदिर के पुजारी जी हैं जो यहाँ सालों से शिव जी की पूजा कराते आ रहे हैं, इस मंदिर में शिवलिंग की पूजा करते आ रहे हैं। इनसे जानेंगे मंदिर का इतिहास क्या है, रावण से जुड़ी इस मंदिर की मान्यता क्या है। पुजारी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। पंडित विनय भारद्वाज, रावण जन्मभूमि विषय से बोल रहे हैं। ये रावण की जन्मभूमि है। वो अगर इसका इतिहास जानना है तो ये सृष्टि के प्रारंभ का मंदिर है। सृष्टि का जो प्रारंभ हुआ है वो इसी मंदिर से हुआ है। मालदीप के राजा माल्यावन की बेटी तपस्या कर रही थी। उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि ऐसा पुत्र मुझे दे दो जो तीनों लोगों पे उसका अधिपत्य हो। तो उन्होंने कहा कि इसके लिए ऐसे पिता की भी आवश्यकता होती है। तो उन्होंने कहा वो कौन है? तो उसने आकर के महर्षि विशेषवा से विवाह किया। विवाह करने के बाद फिर उसके पैदा हुए रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और एक कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम था शूर्पणखा। इस तरह से रावण का वंश आगे चला, जो इसी स्थान पर पैदा हुए थे। इसी स्थान पर जो शिवलिंग आपने दर्शन किए हैं, उसी शिवलिंग पर उन्होंने सारे वरदान प्राप्त किए। और लंका का राजा बना था कुबेर। तो इन्होंने बलपूर्वक लंका छीन ली रावण ने, और सब पूरा परिवार वहाँ चला गया। रावण का विवाह यहाँ जरूर हुआ था मगर कोई पुत्र नहीं पैदा हुआ था, यह पुत्री यहाँ वंश नहीं चला। जो भी वंश चला वो लंका में ही चला है। मतलब रावण और मंदोदरी का विवाह भी इसी जगह पे हुआ? यहीं पर हुआ है। हालांकि पैदा यहाँ हुआ है। रावण की ससुराल पड़ती है जो राजस्थान में मंडेर है। मंडेर, वहाँ का राजा था मैदानव। मैदानव की कन्या थी मंदोदरी, समझे? तो उससे विवाह हुआ था इसका। मंदिर के अंदर जो शिवलिंग है, कहते हैं कि इसी शिवलिंग पर रावण ने अपने सर काट के शिव जी को चढ़ाए थे। जी हाँ, वो वही शिवलिंग है ये, जहाँ रावण ने अपने 10 शीश काट कर 9 शीश काट करके इसी शिवलिंग पर चढ़ाए थे। और वो यहीं पर भगवान शिव प्रकट होकर के उसको वरदान दिए थे। वो वही शिवलिंग आज भी है। अच्छा पुजारी जी, ये बताइए कि अगर आज कोई इस शिवलिंग की बहुत मन से पूजा करता है और ऐसे अगर उसे भी वरदान चाहिए, तो क्या ये शिवलिंग में आप इतने सालों से पूजा करा रहे हैं कि आपको इन शक्तियों का आभास हुआ है कभी कि ऐसी शक्तियाँ हैं यहाँ पे? यहाँ तो बेटा शक्तियाँ हमको ही नहीं, आने वालों को भी आभास कराती हैं, समझे? लेकिन उन शक्तियों से कभी भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान के दरबार में जो भगवान से भाव रखता है वही आते हैं। और जो भगवान से भाव अच्छी आते हैं, भाव रखने वाले, वो कभी किसी का बुरा नहीं कर सकते। रावण की भी पूजा होती है यहाँ पे हर रोज़? हर रोज़ नहीं, वर्ष में एक दिन होती है दशहरा। दशहरा में रावण की पूजा होती है? दशहरा में तो रावण का वध हुआ था ना? रावण का वध हुआ था, रावण को मोक्ष मिली थी। वो राम के धाम को गया था, उसको तो मोक्ष मिली थी। कौन कहता रावण मरा? तो यहाँ पे पुतला फूका जाता है रावण का? नहीं, यहाँ रामलीला ही नहीं होती है। रामलीला भी नहीं होती है? जी नहीं, इस क्षेत्र में कहीं नहीं होती है। बाबा जी, अगर रावण यहाँ पैदा हुआ है तो रावण क्या यहाँ पे घर भी होगा, हवेली भी होगी, तो कोई हवेली है यहाँ पे रावण की? रावण एक ऋषि का बेटा था, और ऋषि लोग घास फूस की कुटिया बना के रहते थे। उनके अगर महल होते, ऋषि कभी महल बना के रहे?
हैं? तो वो घास फूस की कुटिया कितने दिन चलेगी? जमीन स्थल है वो आज भी। लेकिन कई जगह पे ऐसे ये दावे किए जाते हैं, कई वीडियोस है ऐसे जिस पे लिख के आता है कि ये रावण की हवेली है। चलिए हम आपको रावण की हवेली दिखाते हैं। अगर ये गांव वाले प्रमाणित कर दें तो हम कब्जा कर लेंगे, उस पर रावण की एक मूर्ति लगा देंगे, तो रावण की संपत्ति है। रावण किसी का व्यक्तिगत तो था नहीं, तो रावण की संपत्ति व्यक्तिगत कैसे हो सकती है? हम मंदिर बनाएंगे वहाँ। भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम मानते हैं हम, उन्हें सबसे बड़ा भगवान मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो आपने खुद को कैसे बनाया कि आप रावण के जन्मस्थल में जाएंगे, वहाँ पे रावण की पूजा करेंगे, उनकी आराधना करेंगे? देखो, जब राम स्वयं लक्ष्मण जी को कहते हैं कि जाओ राजनीति रावण से सीखो, कहा है, तो फिर हम अगर उनकी शरण में गए तो क्या गलत किया? जब भगवान स्वयं कहते हैं कि जाओ उसकी शरण में जाओ, फिर मैंने पूजा की तो क्या गलत किया? स्वयं लक्ष्मण जी ने उनको जिसको प्रणाम किया हो, जो शेषनाग के अवतार हैं, जो समस्त पृथ्वी को धारण करते हैं, जब उन्होंने उनकी आराधना की हो, तो हम क्यों नहीं जा सकते? हम तो मनुष्य हैं। रावण का यहाँ पे जयकारा लगाया जाता है, रावण लंकापति रावण की जय। अरे भाई, दशहरा को आ जाना, कितनी जयकारे लगते हैं आप स्वयं देखो। और यहाँ पर दिवाली मनाई जाती है। सभी त्यौहार मनाए जाते हैं, सभी त्यौहार यहाँ होते हैं, लेकिन रावण का यहाँ न तो वध दिखाया जाता है, न रावण को जलाया जाता है। सोशल मीडिया पर मैंने पढ़ा, मैंने गूगल पे भी देखा कि यहाँ इस गांव में राम का नाम लेना पाप है, आप राम का नाम नहीं ले सकते वरना आपके साथ अनर्थ हो जाएगा। तो ऐसा कुछ है क्या? नहीं, हम तो राम की भी पूजा करते हैं। अगर आपको देखना तो इस मंदिर में चले जाइए, देखिए राम की मूर्ति है। और जिस दिन अयोध्या में राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, राम लक्ष्मण की, उसी दिन उसी समय हमारी हुई। रावण की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि रावण मेरा आदर्श है। हम उसके मार्गदर्शन पर चलेंगे। जब उसने प्रभु को प्राप्त किया तो क्या मैं नहीं कर सकता? क्या हमको करने का अधिकार नहीं? इसलिए हम रावण को पूजते हैं। अच्छा, जब हम बाकी भगवान की पूजा करते हैं तो उन्हें जल चढ़ाते हैं, अच्छा सिंदूर टीका लगाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, तो क्या रावण की भी पूजा ऐसी की जाती है? नहीं, रावण को पहले तो बैठाया जाता है आसन पर, उसके बाद उसको स्नान कराया जाता है मंत्रों द्वारा, जल के द्वारा भी कराया जाता है। उसके पश्चात उसका तिलक किया जाता है। उसको एक राजा का जो सम्मान होता है, क्योंकि वो राजा था, एक राजा का जो सम्मान होता है उसे वो सम्मान दिया जाता है। और भगवान शिव का जो हवन करते हैं हम स्वयं करते हैं। भगवान शिव का हवन जो करते हैं उसे मुख्य यजमान की जगह रावण को बैठाते हैं। रावण की आरती भी गाते हैं जैसे बाकी भगवान की आरती होती है? जी नहीं, जब हम भगवान शिव का हवन कर रहे हैं तो शिव तो रावण के भी आराध्य हैं, तो हम शिव की आरती गाएंगे। रावण की कोई आरती नहीं है? जी नहीं, रावण तो एक यजमान की जगह बैठा हुआ है। वो भी जैसे हम याचक बन करके हवन कर रहे हैं, वैसे रावण भी तो याचक बन के यजमान बना। अच्छा पंडित जी, अभी आपने बताया कि दशहरा वाले दिन रावण की पूजा होती है। मैंने आज तक कभी रावण की पूजा होते हुए देखी नहीं है। तो प्रोसेस क्या होता है, किस तरीके से पूजा करते हैं? कोई स्पेशल कोई भोग लगाया जाता है, कोई स्पेशल मंत्र होता है जिससे कि रावण को याद करते हैं, उनकी पूजा करते हैं? जी नहीं, उनका ऐसा कोई विधान नहीं है अलग से। जो विधान भगवान शिव का है वही उसका है। एक मेरा ना आखिरी सवाल है, क्या इस गांव के घर घर में, हर घर में रावण की कोई फोटो या मूर्ति है? क्या हर घर में रावण की पूजा होती है जैसे शिव पार्वती की, राम कृष्ण की पूजा होती है? अब भाई ये तो हम नहीं गारंटी ले सकते क्योंकि हमारे घर में तो गए नहीं, लेकिन रावण को सम्मान हर घर से मिलता है। अभी आप यहाँ पे बता रहे थे कि लोग अपने घर के आगे रावण का, जब हम अंदर आ रहे थे तब भी हमने देखा कि कई लोगों ने अपने घर के बाहर रावण का घर, रावण डीजे ऐसे लगा रखा है। हाँ हैं, यहाँ दुकानें हैं जिस पर रावण किराना स्टोर, रावण डीजे, गाड़ियों पे लिखे रावण, यहाँ काफ़ी प्रमाण से हैं। इस गांव में रावण को सम्मान दिया जाता है,
इस गांव के लोग रावण को अपना पूर्वज मानते हैं, इसलिए इस गांव में रावण की पूजा की जाती है। हालांकि हर रोज़ रावण की पूजा नहीं होती है। पंडित जी ने जैसा बताया, साल में एक बार दशहरा के दिन रावण की पूजा इस गांव में की जाती है। और इस गांव में जो शिव मंदिर है वो काफ़ी पुराना है। इसी शिव मंदिर में रावण ने अपने सिर को काट के भगवान शिव को चढ़ाया था। और इस मंदिर में राम जी की भी मूर्ति है, बाकी सभी देवी देवताओं की मूर्ति है। यहाँ दशहरा नहीं मनाया जाता है, लेकिन दिवाली मनाते हैं। घर में दीपक जलता है और राम जी का नाम भी लिया जाता है। रावण के मंदिर को देखने के बाद जब मैं वापस गांव से लौटने लगी तो मुझे गांव की दुकान पर कुछ अजीब सा दिखा। यहाँ पर गांव के लोगों ने रावण के नाम पर अपनी दुकानों का नाम रखा है। किसी ने रावण किराना स्टोर लिख रखा था तो किसी ने रावण डीजे। तो मैंने सोचा क्यों ना इन लोगों से बात की जाए और इसके पीछे की कहानी को समझा जाए। जब हम इस गाँव में घूम रहे थे तो हमें दिखा रावण किराना स्टोर और रावण डीजे। तो हमने सोचा कि क्यों ना यहाँ के लोकल से बात की जाए। ये रावण डीजे जो है, इसके पीछे की कहानी क्या है? ये रावण डीजे क्यों नाम रखा है इसका? रावण हमारे बिसरक गांव का रहने वाला है, इसलिए रखा है। यहाँ पे कोई भी कुछ भी कार्य करता है तो वो रावण के नाम से कर लेता है। जैसे रावण किराना स्टोर, रावण डीजे। और दशहरा हमारे गाँव में मनाते ही नहीं है। रावण के जयकारे करते? हाँ, रावण के मतलब वैसे तो कोई जयकारा नहीं होता है। तो दशहरा तो मनाते ही नहीं है। बाकी रावण हमारे गांव का है तो इस विषय में जो पूजते हैं थोड़ा बहुत जैसा भी है। तो ऐसा नहीं होता जब डीजे बाहर लेकर के जाते हैं तो लोग ऐसे पूछते हो कि रावण डीजे क्या है? हाँ, पूछते हैं। रावण डीजे वो अपने रावण बिसरक गांव का रहने वाला, उसका पिताजी विशेषर, उसके नाम पे बिसरक गांव का नाम बिसरक रखा गया है। और पूजते हैं तो बता देते हैं कि बिसरक का ही रहने वाला है रावण। रावण को कैसे देखते हैं आप? रावण को तो सब वही है, कब तो ऊपर ही चला ही गया। अब क्या देखना, अब तो वही है हर आदमी के अंदर ही तो रावण हो रहे होगा। अहंकार आदमी कोई रावण कहा जावे। जब आदमी के अंदर अहंकार आ गया तो वो रावण ही तो है, उसके अंदर अहंकार है। यहाँ पे लोगों के घर में राम की मूर्ति है, फोटो है, रावण की है? नहीं, हमारे बिसरक गांव में रावण की तस्वीर है शिव मंदिर पे, जहाँ से आप अभी आए हो वहाँ पे है रावण की तस्वीर। और सबसे बड़ा विद्वान था रावण, तो यहाँ का प्रॉपर रहने वाला था। ये रावण के बारे में और क्या पूछना है? ऐसा नहीं कि लाइमलाइट के लिए रावण का नाम का इस्तेमाल करते हैं? नहीं, लाइमलाइट के लिए नहीं है। रावण प्रॉपर बिसरक का ही रहने वाला है, तो इसीलिए जो रावण के ही मतलब उसमें रहता है। हमारा गांव तो हमारा क्या, हमारे ओरेधारे का गांव भी रावण के ही उसमें रहता है दशहरा। और शायद हमारे यहाँ कर और गाँव में भी नहीं मनता। मना ही नहीं है, तो मनते नहीं है। और गाँव में भी नहीं मनाया जाता। यहाँ पे दशहरा नहीं मनाते? नहीं, दशहरा नहीं मनाया जाता। दिवाली मनाते हैं? हाँ, दिवाली मनाते हैं, होली मनाते हैं, बाकी जितने भी त्योहार है वो सब मनते हैं। सारे दशहरा हमारे यहाँ रावण फूका नहीं जाता है। दशहरा पे हम हमारे भैया जैसे आपस में घर में कुछ बना के खा लेते हैं, वो एक अलग बात होती है। दशहरा भी हो तो वो ये फूका नहीं जाता। राम जी की पूजा करते हैं? हाँ, श्री राम जी की पूजा करते हैं। श्री राम तो हम ही क्या, वो तो अंतर्राष्ट्रीय है, उसकी तो सभी करते हैं। रावण को इस गांव के लोग पूर्वज मानते हैं। आप भी इस गांव के, तो क्या रावण को अपना पूर्वज मानते हैं? हाँ, बिल्कुल पूर्वज मानते हैं। है यहाँ के हैं वो, तो पूर्वज तो मानेंगे ही रावण को। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जी, ये था रावण का गांव जो शहर के बीचों बीच बसा है। यही वो जन्मस्थल है जहां रावण पैदा हुआ, जहां का रावण रहने वाला है। यहाँ राम की भी पूजा होती है, रावण की भी पूजा होती है, शिव की भी पूजा होती है। और वो शिव मंदिर भी हमने आपको दिखाया जहाँ पर रावण ने अपने सिर को काटकर भगवान शिव को चढ़ाया था और भगवान शिव से वरदान प्राप्त किया था। अगर मैं आपको एड्रेस की बात करूं तो ये गांव ग्रेटर नोएडा का बिसरक गांव है, जो दिल्ली से कुछ ही किलोमीटर दूर है। प्रॉपर एड्रेस मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख करके दे दूंगी, आप वहां से लोकेशन पता कर सकते हैं। और अगर आप ये गाँव घूमने आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। और ये बहुत हैरानी की बात है कि ये गांव जो है वो भारत में है। रावण का जन्मस्थल भारत है, भारत का ग्रेटर नोएडा का बिसरक गांव। यहाँ पर लोगों के घर में रावण की पूजा होती है। लोग रावण को अपना पूर्वज मानते हैं, उनके नाम पर दुकानों के नाम है, रावण डीजे है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं आपको और ऐसी हिडन प्लेस दिखाती रहूँगी, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। वीडियो जर्नलिस्ट संजय के साथ मैं अदिति शाह, न्यूज़ नेशन। शुक्रिया।